बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनाम खुदावंद बख्शंदे ये मेहरबान। अस्सलामु अलैकुम शागिर्दान अजीज़। आज हम अपने इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 16 के अंदर अपने दरस हश्तम की मशक करने जा रहे हैं। सबक के अंदर हमने 8 असबाग इस वक्त तक मुकम्मल कर लिए थे, तो आज हम 8वें सबक की मशक जो है उसे हल करने जा रहे हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर है। मशक यानी तमरीन आपके सामने है। यहाँ पर कुछ जो सवालात आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, जैसे कि सवाल नंबर 1 है चुन सुखन बखिर्द बराबर शवद चेमी शवद, जब बात अक्ल के बराबर होती है तो क्या होता है। सवाल नंबर 2 है फिरदौसी सुखन गूरा चे तोजी या तोसिए कर दे यानी फिरदौसी ने बात करने वाले को क्या वसीयत की है। सवाल नंबर 3 है आदम आज गुफ्तार दाना चे मिशाद, इंसान अक्लमंद की गुफ्तगू से क्या बन जाता है, क्या हो जाता है। सवाल नंबर 4 है दिले संगोकू आज चे कसीमी नालद, के पहाड़ और पत्थर का दिल किस से रोता है। और सवाल नंबर 5 है मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब तौसीफी अलग अलग लिखिए। रवान सरायंदा मर्द दाना गुफ्तार दाना सर जीदस्त दिले संगोकू। सवाल नंबर 6 है सुखन गू, सुखन प्लस गू था और खिर्द प्लस मंद है, जैसे 5 अल्फाज लिखिए। सवाल नंबर 7 है दाना व नादान के अशआर में आने वाले अफ़आल अम्र लिखिए। तो अब हम आते हैं इस मशक करने की तरफ। जैसा कि आपके सामने वही पहला सवाल मौजूद है चुन सुखन बाखिर्द बराबर शवद चेमी शवद, फिरदौसी ने क्या कहा था कि जब बात अकल के साथ बराबर हो जाए तो क्या होता है। तो जब बात अक्ल के साथ बराबर हो जाती है तो फिरदौसी ने कहा था कि इंसान की बात करने वाले की रूह को सुकून मिलता है। तो आप इतना ही अगर उर्दू में लिख देते हैं तब भी काफ़ी है कि गुफ्तगू करने वाले की रूह को सुकून मिलता है। वक्ती सुखन बाखिर्द बराबर शवद रूह या रवाने सरायंदा राहत मीगीरत, यानी रूह सुखनगू राहत मीगीरत। सवाल नंबर 2 है फिरदौसी सुखनगू राचे तोसिए कर दिया। फिरदौसी जो है उसने सुखनगूरा यानी बात करने वाले को चे यानी क्या तोसिए कर दिया, तोसिए यानी वसीयत की है, नसीहत की है। तो इसका जवाब ये बनता है कि उसे कहा था बात करने वाले को, गुफ्तगू करने वाले को हिदायत क्या की थी, नसीहत क्या की थी कि अक्लमंद रहे और जान को तस्खीर करने वाला बन। फिरदौसी सुखनगूरा तोसिए कर दियास कि खिरदमंद बाश व जहानजू बाश। ठीक है। सवाल नंबर 3 जो है ये है कि मानिए बैत से वो चीज। तीसरा शेर था उसका माना पूछ रहा है, तो आप सिंपल जवाब इसका बयान कर सकते हैं कि फिरदौसी ने वहां पर यह कहा था कि जैसा तू बोएगा वैसा वही काटेगा, जो कुछ तू बोता है वही काटता है। और कहा था जैसा तू बोलेगा वैसा तू सुनेगा, यानी अगर किसी को बुरा कहेगा तो बुरा सुनता है और अगर किसी को अच्छा कहेगा तो अच्छा सुनता है। माना ये बैत से वो ईनस। तीसरे शेर का माना ये है कि आदम हर चमी कारद हमान रा दिरोमी कुनद, कि इंसान जो कुछ बोता है वही काटता है। अगर वे कसी बद बेगुयद बद मी शनवद, अगर किसी को बुरा कहता है तो बुरा सुनता है। व अगर वे कसी खूब बेगुयद खूब मी शनवद, और अगर किसी को अच्छा कहे तो अच्छा सुनता है। सवाल नंबर 4 आदम आज गुफ्तार दाना चेमी शवद, आदम यानी आदमी इंसान, आज का माना से, गुफ्तार दाना अक्लमंद की गुफ्तगू से, चेमी शवद क्या होता है। तो वहां पे सबक जैसा कि हमने पढ़ा था तो कहा था फिरदौसी ने कि तवाना हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। अक्लमंद की गुफ्तगू, जब अक्लमंद की गुफ्तगू सुनता है तो इंसान तवाना हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। सवाल नंबर 5 है दिले संग गोकू अज चे कसी मीनालद, के पत्थर और पहाड़ का दिल किस से रोता है। तो जवाब था नादान आदमी से। दिले संगोकू अज आदमे नादान मीनालद। आगे है तमरीन का हल, जिसमें सवाल नंबर 1 यानी पहला सवाल
आ रहा है कि मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब तौसीफी अलग अलग लिखिए। पिछले असबाक के अंदर भी आपको ये बात समझा चुका हूँ कि मुरक्कब इजाफी, अगर ये जो नीचे लफ्ज़ आए हैं इन अल्फाज का तर्जमा आपको आता है, अच्छी तरह से आप याद कर लें, तो आपके लिए ज़रा सी भी मुश्किल नहीं है मुरक्कब इजाफी और तौसीफी को अलग करना। क्यों? इसलिए कि जिसके तर्जमे में का, के, की, ना, ने, नी या रा, रे, री का माना आ जाता है तो वो वाला मुरक्कब मुरक्कब इजाफी कहलाता है। जैसे आप देखें कि पहला ही लफ्ज़ जो है रवान सरायंदा, यानी गुफ्तगू करने वाले की रूह, की रूह जब आ जाता है, की आ गया, तो यहीं से हमें ये बात समझ में आ गई कि ये वाला मुरक्कब जो है मुरक्कब इजाफी है। मर्द दाना, अक्लमंद आदमी, अब यहाँ का या ना या रा नहीं आया, मर्द दाना अक्लमंद आदमी, दो लफ्ज़ों में ही इसका माना बना, तो ये मुरक्कब तौसीफ़ी है, चूँकि आदमी का अक्लमंद होना उसकी सिफत है, जहाँ सिफत आ जाए वो मुरक्कब तौसीफ़ी कहलाता है। अगला लफ्ज़ है गुफ्तार दाना, यानी अक्लमंद की बात, तो ये भी गुफ्तार दाना जो है मुरक्कब इजाफी है। सरे ज़ेर दस्त यानी कम तर से, तो ये जो है मुरक्कब तौसीफ़ी है, यानी कम तर होना इसकी सिफत है। दिले संगोकू यानी पत्थर और पहाड़ का दिल, का आ गया तो ये मुरक्कब इजाफी कहलाएगा। तो जवाब इसका वही आपके सामने है कि रवान सरायंदा मुरक्कब इजाफी है, मर्द दाना मुरक्कब तौसीफ़ी, गुफ्तार दाना मुरक्कब इजाफी है, सरे ज़ेर दस्त मुरक्कब तौसीफ़ी है, दिले संगोकू, तो ये मुरक्कब इजाफी है। सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं कि सुखन गू जो लफ्ज़ था इकट्ठा भी लिखा जाता है और इस तरह से अलग भी लिखा जाता है, तो ये दो लफ्ज़ हैं असल में, सुखन प्लस यानी जमा गू है, दो लफ्ज़ों से मिलके बना है, यानी सुखन के आखिर में गू लगा है, आखिर में लगा है, जिसको हम लाहका कहते हैं या पसवंद कहते हैं। तो यहाँ कहना ये चाह रहा है कि आखिर में गू लगा के आप 5 अल्फाज जो है वो बनाएं। अब 5 अल्फाज आपके सामने हैं, यावा गू, यावा कहते हैं फजूल बातों को, फजूल बातें करने वाला, गू कहते हैं करने वाला यानी बोलने वाला, द्रुग गू, द्रुग झूठ को कहते हैं झूठ बोलने वाला, रास्त गू, रास्त सच को कहते हैं यानी सच बोलने वाला, कम गू कम बोलने वाला, पुरगू ज्यादा बोलने वाला। तो अक्सर ये जो इस तरह के अल्फाज होते हैं पेपर में जब सवाल आता है तो वो कहते हैं कि सुखन गू की तरह दो लफ्ज बनाएं, क्योंकि सवाल 2 नंबर का होता है, दो अल्फाज पूछे जाते हैं। अगर आप 5 अल्फाज याद करेंगे तो इंशाल्लाह पेपर के टाइम तक 2 तो आपको याद रह ही जाएंगे ना बाकी, तो ये 2 नंबर आपके कहीं नहीं जाते इंशाल्लाह। खिरदमंद जो है दूसरा लफ्ज दिया, यानी आखिर में मंद लगा हुआ है, जैसे अक्लमंद, खिरदमंद, ठीक है, तो मंद कहते हैं आखिर में मंद लगा के आपने 5 अल्फाज बनाने हैं। जैसे सरवतमंद, इसका माना होता है दौलतमंद, तो माने में भी मंद लगा हुआ है। आबरूमंद, इज्जतदार, नीरूमंद, ताकतवर, दानिशमंद यानी आलम, और तनोमंद यानी सेहतमंद, सेहतमंद भी मंद लगा हुआ है। तो बहुत से अल्फाज मंद लग के उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे आपने पीछे पढ़ा है अक्लमंद, दौलतमंद, सेहतमंद, तो ये आप दो अल्फाज अच्छी तरह से आपको याद होने चाहिए। सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं कि दाना और नादान के अशआर में आने वाले अफ़आल अम्र लिखिए। अफ़आल अम्र यानी फ़ेल अम्र उसको कहते हैं कि जिसमें किसी बात का हुक्म दिया जाता है, जैसे किताब में अशआर में नज़म के अंदर इस्तेमाल हुआ था सुखन गोई बाश, बातें कहने वाला बन। अब बन जो है ये फ़ेल अम्र है, खिरदमंद बाश अक्लमंद बन, जहानजोई बाश यानी दुनिया को तस्खीर करने वाला बन, नगर देख, जैसे हम कहते हैं ओए उधर देख, तो ये जो देखना है यानी देख, ये फ़ेल अमर है। तो ये 4 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जो कि फ़ेल अमर हैं। अगर पेपर में सवाल आ सकता है कि कोई से 2 फ़ेल अमर लिखें कहीं से भी, या
وہ نیچے 2-3 افعال دے دیتا ہے تو پوچھ لیتا ہے کہ کون سے فعل ہیں. تو یہ اگر الفاظ آپ کو معنی کے ساتھ یاد ہیں تو انشاءاللہ آپ کو فوری سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ فعل امر ہیں. آخری حصہ جو ہے ہماری مشق کا وہ معروضی سوالات ہیں جنہیں ہم ایم سی کیوز کہتے ہیں، یعنی ملٹیپل چوائس کویسچنز، اور اردو میں ان کو ہم کثیر الانتخاباتی سوالات کہتے ہیں. یعنی ایک سوال کے آخر میں 4 جواب ہوتے ہیں. ایک جواب جو کہ درست ہے اس کا دائرہ جو ہے وہ آپ نے فائنل ایگزام کے اندر اپنی شیٹ پہ آنسر شیٹ کے اوپر فل کرنا ہوتا ہے. تو پہلا سوال آ رہا ہے ابوالقاسم فردوسی کا نام کس مثنوی کے باعث زندہ و جاوید ہے؟ تو ان کی مثنوی کا نام پوچھا ہے تو بے جز اس کا جواب ہے شاہ نامہ. سوال نمبر 2 ہے مثنوی شاہ نامہ کس بادشاہ کے عہد میں مکمل ہوئی؟ تو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، اس کا نام ہے سلطان محمود غزنوی. تو محمود مختصر نام اس نے لکھا ہے، دال جز، تو یہ جواب ٹھیک ہے. سوال نمبر 3 ہے 1025 عیسوی کس شاعر کا تاریخ وفات ہے؟ تو 1025 یا 411 ہجری کہا تھا، تو یہ در واقع فردوسی توسی جیم جز اس کا جواب بنتا ہے، ان کا سال وفات ہے. سوال نمبر 4 ہے فردوسی کا مزار کہاں واقع ہے؟ تو یہ ہم آلریڈی فردوسی کے حالات زندگی میں پڑھ چکے ہیں کہ فردوسی پیدا بھی توس میں ہوئے تھے اور ان کی وفات بھی وہیں ہوئی، دفن بھی وہیں ہوئے. الف جز ان کا جواب ہے. فردوسی توسی اگر پورا نام آپ یاد رکھیں تو توسی سے آپ توس کا لفظ فوری بتا سکتے ہیں. تو الف جز ٹھیک ہے، درست ہے. 5واں اور آخری سوال ہے دانا و نادان کے اشعار کس مثنوی سے لیے گئے ہیں؟ تو مثنوی مراد وہی کتاب، کون سی کتاب تھی جو فردوسی نے لکھی؟ تو اس کا نام تھا شاہ نامہ فردوسی. دال جز اس کا جواب ہے جو کہ درست ہے. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ نے سبق کو پورے دھیان کے ساتھ سنا ہوگا اس مشق کو، اور اسے اچھی طرح سے آپ یاد کریں گے. اور اگر کہیں جو مشکل الفاظ آتے ہیں، یہ مشکل چیزیں آتی ہیں، جیسا کہ بارہا کہتا ہوں کہ آپ باقاعدہ اپنی کاپی پہ لکھ کر اس کی پریکٹس کریں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں اور آپ کو بالکل بھولیں نہیں. تو انشاءاللہ آنے والے لیکچر کے اندر ہم کتاب میں درس نہم پند ہائیے کابوس نامہ، یعنی کابوس نامہ ایک کتاب ہے جس کی نصیحتیں ہیں، ان کو پڑھیں گے. اور یہ سبق جو پند ہائیے کابوس نامہ ہے یہ عنصر المعالی کیکاؤس نے لکھا ہے. درس نہم کو انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر شروع کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ وہ آپ کو محنت کی اور زیادہ دل لگا کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم. خدا حافظ.